है कि 22 दिसंबर 2022 को हम लोग आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से रांची के मोराबादी मैदान में भाषा भाषा जीतकर महा अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस का भव्य समारोह आयोजित कर रहे हैं। उस समारोह में झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के अलावे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी लाखों लोग शामिल होंगे। और ये समारोह का उद्देश्य है कि 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेज़ों के खिलाफ संताल विद्रोह होने से संताल परगना का स्थापना हुआ था 22 दिसंबर 1855 को। उसी प्रकार 22 दिसंबर 2003 को हमारे नेतृत्व में संताली भाषा मोर्चा के तत्वाधान में एक लंबा संघर्ष और आंदोलन हुआ और संताली भाषा को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। तो 22 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक दिन है। उस दिन को पहली बार हम लोग मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस के रूप में रांची में मनाने वाले हैं। इसकी तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। कल हम लोग भोगनाडी गांव गए थे, जो वीर शहीद सिद्धू मुर्मू के वंशजों से मिले और दो महिला, एक है कपरा मुर्मू और एक बिटिया मुर्मू, उनको भी 22 दिसंबर रांची में शामिल होने के लिए निवेदन किया, उन्होंने स्वीकृति दिया। उसी प्रकार 27 नवंबर को हम लोग बिरसा मुंडा के गांव उलीहत गए और बिरसा मुंडा के भी वंशज जो हैं सुखराम मुंडा और उनका बेटा कानू मुंडा को हम लोगों ने 22 दिसंबर 2022 को रांची में आने के लिए आग्रह किया, उन्होंने भी आने की स्वीकृति दी है। अब ये पहला विषय हुआ। दूसरा विषय है कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था, जिसको संताली में माझी परगना व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम कहते हैं। हर संताल गांव में एक ग्राम प्रधान होता है जिसको माझी हड़ाम बोला जाता है। तो इन लोग को गांव के सब लोग मिलकर नहीं चुनते हैं। राजा का बेटा राजा की तरह वंश परंपरागत इन लोग माझी हड़ाम का बेटा ही माझी हड़ाम बनता है। तो अधिकांश अनपढ़ पियक्कड़ संविधान कानून से ना समझ लोग हर गांव का हेडमास्टर बन जाता है और इन लोग आदिवासियों को, भोले भाले लोगों को जुर्माना लगाते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं और डायन के नाम से निर्दोष महिलाओं को प्रताड़ना करना, हत्या भी करते हैं। तो हमारी मांग है अविलंब इसमें सुधार लाया जाए और संगेल अभियान की तरफ से कल संताल परगना प्रमंडल के जो कमिश्नर हैं उनको ज्ञापन पत्र दिया जाने वाला है। उसमें मांग रखी जाएगी कि सब माझी हड़म को हर गांव में सबकी अनुमति से बैठाया जाए, ना कि पट्टा के कारण से उन लोग को यह स्थान दिया जाए। और ये जुर्माना लगाना, सामाजिक बहिष्कार करना, डायन आदि के नाम से लोगों को मारना, ये सब बंद किया जाए। और पुलिस प्रशासन और एक काम करती है कि माझी हड़म का बच्चा, माझी हड़म मर गया तो उसका छोटा बच्चा को भी लोग माझी हड़म या ग्राम प्रधान बना देते हैं, जो वयस्क भी नहीं होता। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। तीसरा है, जितना आदिवासी ईसाई बन गया है इनको भी लोग माझी हड़म और नायके हड़म मतलब पुजारी बना देते हैं। तो जो धर्म ही बदल लिया है तो कैसे उसमें रहेगा। ये दो तीन चीज़ों को लेकर और एक मांग है कि जेएमएम की सरकार जो है ये माझी हड़म के मार्फत वोट लेता है। हर गांव में जो ग्राम प्रधान या माझी हड़म है उसको इन लोग हणिया, दारू, चखना, रुपया, पैसा, फुटबॉल जर्सी, धोती, साड़ी थमा देता है और सब गांव का वोट बटोर लेता है। और इसीलिए अभी हाल में साहेबगंज जिला के पतना में ठीक 1 महीना के लगभग आगे हेमंत सोरेन खुद गए और ऐसे अनपढ़ पियक्कड़ ना समझ माझी लोग को खूब सम्मानित किया और बोला प्रति माह जो आप लोग को 1000 का मानदेय दिया जा रहा है उसको हम बढ़ाएंगे। वो लोग भी बम बम खुश है। तो हम लोग की मांग है, कमिश्नर से कल मांग की जाएगी, ऐसे जो सबकी सहमति से नहीं बने हैं ऐसे ग्राम प्रधान का मानदेय रोका जाए। उसकी जगह जो सबकी सहमति से बनेंगे उनको मानदेय दिया जाए। 1000 नहीं, कम से कम 5000 रुपया उसको मिलना चाहिए। तो तभी आदिवासी गांव समाज में सुधार आएगा, जनतंत्र और संविधान लागू हो सकता है। तीसरी बात,
आज 8 दिसंबर 2022 से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा कर दिया कि हम खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो वास्तव में ये खतियानी जोहार यात्रा जो है ये लूट झूठ का जोहार यात्रा है। झूठ इसलिए कि 32 का खतियान तो लागू होने से रहा, ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी भी इसी को लागू किया था। माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को इसको खारिज कर दिया। ये भी खारिज होगा। ये झुनझुना है, छलावा है और झारखंड के भोले भाले आदिवासी मूलवासियों को बेवकूफ़ बनाने का राजनीतिक स्टंट है, वोट लेने का एक षड्यंत्र है। तो जनता को हम लोग कहना चाहते हैं ये झूठ यात्रा का आप समर्थन मत कीजिए। और लूट भी इसमें है, क्योंकि पूरा झारखंड लूट तंत्र बन गया है, लूट का साम्राज्य हो गया है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जितने अफसर थे, जितने इनके प्रतिनिधि, जितने प्रेस के सिपा सलार और उनके जो सहायक थे, सब तो जेल में है। और तब भी ये किसी को ना पार्टी से निकाल रहा है, ना उनको बर्खास्त कर रहा है, उसको बचाने में लगा हुआ है। और हाईकोर्ट और सीबीआई और ईडी सब परेशान है। ये अफसर जो भ्रष्ट है, जो लोग प्राइमा फेसी इन सारे मामलों पर आरोपित हैं, उनको बचाने का काम ये सरकार कर रही है। तो इसलिए हम लोगों का कहना है संगेल अभियान की तरफ से, ये लूट और झूठ का जोहार यात्रा है, इसका विरोध होना चाहिए। और अंतिम बात है कि जितने आदिवासी ईसाई बने हैं इनका डीलिस्टिंग होना चाहिए। मतलब इनको एसटी का जो अधिकार है, फ़ायदा है, इसको तुरंत रोकना है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही इशारा दे दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर को फैसला ही दे दिया कि जो लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो उनको जाति आधार से आरक्षण नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग की भी मांग है, ये चूँकि पूरा संताल परगना जो है ना, ये जेएमएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिल के सब संतालों को ईसाई बनाने का ये लोग एक प्रकार से षड्यंत्र चलाया हुआ है अपने गद्दी को बचाने के लिए। उसमें मुसलमान भाई लोग को भी लपेट के रखा है, क्योंकि मुसलमान और ईसाई जो हैं वो बीजेपी से डरते हैं, स्वाभाविक है। तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जेएमएम और कांग्रेस के पास। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान संताल परगना में संताल आदिवासियों का हो रहा है। और हम सालखन मुर्मू 2 बार सांसद रह चुके हैं। अभी आदिवासी संगेल अभियान जो है सशक्तिकरण अभियान, हम लोग 5 प्रदेशों में काम कर रहे हैं। और हम लोग को अभी समझ में आ गया, ये जो जेएमएम पार्टी है, गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ईसाई लोग को फ़ायदा देने के लिए ये लोग हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा है। और इसलिए हम लोग जेएमएम गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे और उठा रहे हैं।